नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और ये क्लास हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं। आपको बता दूं 1000 प्लस क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं कंप्लीट। और इस क्लास के अंदर हम कुल मिलाकर 30 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे। एक वीडियो के अंदर हम 30 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं। यानी कि बायोलॉजी हमने स्टार्ट की है, जिसके 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीआरडीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट है। यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट है। और आपको बता दूं, इन सभी के लिए हम स्पेशल क्लास चला रहे हैं जो कि 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हो रही है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपके जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, मॉक टेस्ट की क्लास चल रही हैं, जीके खजाना, जीके ट्रिक की क्लास चल रही हैं। तो ये सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। तो आपको बता दो, जीके और जीएस के लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या और सुधार लगते हैं उनके बारे में भी बताइएगा। आपको बता दूं, जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और मेरा दूसरा चैनल है सरकारी भारत 2.0। तो दोनों चैनलों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और दोनों चैनल्स पर आपके लिए, दोनों जगह अनअकैडमी पर और मैथ्स और जो दूसरा चैनल है उस पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आपको फ्री मिल जाएंगी, जिनकी पीडीएफ भी आपको डेली फ्री मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अनअकैडमी पर फॉलो कर दीजिएगा। चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। देखिए, जो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन होती है ये किससे प्राप्त होती है? ये बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से प्राप्त तो होती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विषाणु की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वायरस की खोज किसने की थी? तो ये की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। इसी तरीके से आपसे जीवाणु की खोज के बारे में पूछा जा सकता है, तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? यानी कि जब शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो उस समय शरीर में किस पदार्थ की कमी होती है? तो ये है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। Na पॉजिटिव आयन होता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है। आपको बता दो, जो Na होता है इसे सोडियम बोलते हैं। इसे कैरोसिन के तेल में रखते हैं, इनको जो है इसे कैरोसिन के तेल में रखते हैं और इसे खुले में नहीं रख सकते, नहीं तो विस्फोट वगैरह हो जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसी तरीके से क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 20 होता है। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। बताइए, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। जब हम श्वसन क्रिया होती है शरीर के अंदर फेफड़ों के द्वारा, तो उसमें किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ओके, और जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में किसमें संग्रहित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। श्वसन में शर्करा होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन, श्वसन में शर्करा का ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? देखिए, आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है ये अम्लीय माध्यम में होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एसिडिक फॉर्म, यानी कि अम्लीय माध्यम में आमाशय में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का निषेचन होता है। देखिए, अंडाणु का जो निषेचन होता है ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पिछली बार भी रेलवे के एग्जाम में आया था, इस बार भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए क्या है? देखिए, जो डीएनए और आरएनए है ये है न्यूक्लिक एसिड। कैसे हैं? न्यूक्लिक एसिड। इसको बोलते हैं, डीएनए को डीऑक्सी राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को बोलते हैं राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को बोलते हैं राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों ही कैसे होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है?
इत्र की गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो ये होती है सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा? सेरेब्रम के द्वारा मस्तिष्क में सेरेब्रम के द्वारा मस्तिष्क में तीखी गंध और सुगंध की पहचान होती है। आपको बता दूं, जो हमारा हेड होता है उस हेड के ऊपरी पार्ट में ये सबसे बड़ा पार्ट होता है मानव मस्तिष्क का। जो सेरेब्रम होता है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है। ठीक है, ये तो आपका यूरिन के कारण यानी कि यूरिया के कारण देता है। यूरिया में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोजन कितने % होती है? तो 46% होती है। जैसे किसान वगैरह जो खाद लाते हैं तो जो यूरिया लाते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होती है 46% होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाता है? तो जो मूत्र होता है, टॉयलेट जिसे हम बोलते हैं टॉयलेट, तो टॉयलेट यानी कि मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। देखिए, किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, ऐसा कौन सा विटामिन है? देखिए, तो ये विटामिन है विटामिन सी। आपको बता दो, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी में नहीं मिलता। और जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, इसकी खोज की थी वैज्ञानिक हलकट ने। किसने की थी? वैज्ञानिक हलकट ने विटामिन सी की खोज की थी। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो देखिए ए, ई और डी के, ये 4 के 4 जो विटामिन होते हैं ए, ई, डी के, ये सभी के सभी किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। आपका जो बी और सी होता है ये आपका जल में घुलनशील होता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जो विटामिन ए होता है, ई होता है, डी होता है, के होता है, इसको समझिए। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टैकोफेरॉल, और विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। तो ये वसा में घुलनशील होते हैं। इसी तरीके से विटामिन बी और सी होते हैं। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? देखिए, डॉक्टर्स भी बताते हैं 6 मंथ्स तक जो नवजात शिशु होता है, बच्चा होता है, उसके जो शुरुआती 6 महीने होते हैं उन तक उन 6 महीने में बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं। तो नवजात शिशु के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? माँ का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो ये है लार ग्रंथि। और बता दूं आपको, लार में क्या पाया जाता है? लार में टॉयलिन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टॉयलिन नामक पदार्थ पाया जाता है लार में, और ये डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 है आंतरिक संक्रमण तत्वों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? देखिए, जो स्कर्वी रोग होता है ये होता है चर्म में। कहाँ होता है? चर्म में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मानव शरीर का आपने रंग देखा किस तरीके का होता है? जैसे व्हीट का कलर देखा होगा आपने, जैसे गेहूं का कलर, तो गेहूं का जो कलर होता है उसी तरीके के मानव शरीर की त्वचा का क्या होता है? कलर होता है। तो ये किसके कारण होता है? आपसे पूछा जा सकता है। तो ये होता है मेलानिन के कारण। किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। तो इसी तरीके से जो स्कर्वी रोग है किस अंग में होता है? तो ये होता है चर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है। तो सब्जी से कौन सा विटामिन प्राप्त नहीं होता? विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप सभी को बता दूं कि आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और दूसरे चैनल पर सरकारी भारत 2.0 पर, तो आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, सरकारी भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां से पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? तो देखिए दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। और जो दूध को पचाने वाला प्रोटीन होता है, जैसे शरीर में हम दूध को पी लेते हैं, जैसे दूध को पीते हैं तो शरीर में दूध को कौन पचाता है, कौन सा प्रोटीन पचाता है? तो रेनिन प्रोटीन ही पचाता है। और दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम भी यही होता है, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है? कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोबाल्ट को। जो कोबाल्ट होती है जो विटामिन B12 का एक घटक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का कार्य है? तो ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीनों को भंग करना। क्या होता है? प्रोटीनों को भंग करना ही क्या कहलाता है? ट्रिप्सिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है? कार्बोहाइड्रेटों का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो क्या होता है? पौधे होते हैं। क्या होता है? पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है? इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है तो क्या होती है? जस्ता होती है। क्या होती है? जस्ता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो ये होती है पार्श्व भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा गलगंड किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होता है, आप सभी को पता है, बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है? तो ये होता है तना भाग्य। अदरक और आलू का जो खाने योग्य भाग होता है ये कौन सा होता है? तना वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है? जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें लिंगी की जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये होता है एमीलेस। इसको टॉयलिन भी होता है। क्या होता है? टॉयलिन होता है। और इसको क्या बोलते हैं? एमीलेस होता है। एंजाइम होता है कौन सा? एमीलेस। ओके। और मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन पाया जाता है। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और 23 इसमें पेयर्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। क्रोमेटिन नामक पदार्थ के कारण गुणसूत्रों का निर्माण होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपीन होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो कुर्कुमिन होता है हल्दी में पीले रंग का कारण। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? आपको सबसे पहले लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल को सरकारी भारत 2.0 को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं और अनअकैडमी पर भी स्टार्ट हो रही हैं। तो जिन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।